अरे भाई सुन, DPI यूज करने से ना तेरा वन टैप लगने लगेगा। राइस्टार भी वही यूज करता है। कोई इसकी बात बिल्कुल मत सुनियो, DPI यूज करने से तेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। प्रो प्लेयर ने बताया था मुझे। हाँ एक मिनट, किसने बताया? वो मेरे मुंह से निकल गया। सो चलो आज तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। सो देखो, आज से 2 साल पहले किसी को कुछ पता नहीं था DPI के बारे में, इवन मुझे भी नहीं। एनीवेज सबसे पहले तो तुम्हें बता दूं कि आगे DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा बेटे, हमें बताओगे? गूगल नहीं कर लेंगे हम? आदि हाँ लेकिन फिर भी सुन लो, DPI मतलब डॉट्स पर इंच। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अगर तुम्हारी स्क्रीन पर कोई भी फोटो है एंड अगर तुम उसको 72 DPI पे देखोगे तो तुम्हें वो फोटो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। एंड अगर उसी फोटो को तुम DPI पे अगर 300 पर देखोगे, ठीक है, 300 पर देखोगे तो वो फोटो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आई नो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। अब चलो तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। सो देखो, बेसिकली तुम जितनी ज्यादा मोबाइल की DPI को बढ़ाओगे, तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन का साइज और तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम सोचोगे कैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन का साइज बढ़ सकता है? कोई सेंस है इस बात? तो सुनो, DPI फीचर्स हमारे डिवाइस में इसलिए डाला जाता है ताकि तुम्हें उसी के हिसाब से तुम्हारी स्क्रीन पर टेक्स्ट और आइकन विजिबल हो। अब अगर तुम्हारी 5 इंच की स्क्रीन पर ज्यादा DPI बढ़ा देंगे तो जो तुम्हारे टेक्स्ट और जो तुम्हारा आइकन होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा वो एक एक्सपीरियंस होता है चलाने का, उसको तुम यूज नहीं कर पाओगे। एंड प्रोसेसर को कुछ ऐसा लगता है कि उसको किसी बड़ी स्क्रीन को आउटपुट देना है, इसलिए वो सेंसिटिविटी और जो तुम्हारे आइकन होता है ना उसको छोटा कर देता है बड़ी स्क्रीन के हिसाब से। जैसा तो तुम्हें पता ही है कि स्क्रीन तो वही है, इसलिए हमें पहले से ज्यादा सेंसिटिविटी मिलने लगती है हमारी उसी स्क्रीन, क्योंकि प्रोसेसर भी तो वही समझेगा ना कि हमने किसी बड़ी स्क्रीन को ऐड किया है, बट उसे कहाँ पता कि हमने उसका, समझ रहे हो? अब देखो, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना वो है कि इंडिया के जितने भी फास्टेस्ट प्लेयर है एंड जो अदर कंट्री के प्लेयर है, जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर, जैसे कि अपनी राइस्टार देख लो और अदर कंट्री से जैसे है अपने M8 और भी इतने सारे मोबाइल प्लेयर है, तो आखिर ये DPI यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखो, अगर मैं बोलूँ तो भाई ये DPI यूज करते हैं हमसे 4 गुना, ठीक है। हम जैसे बाई डिफॉल्ट 360 पे खेलते हैं तो इनकी DPI रहती है 1000। अब तुम सोचोगे अबे क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल जा रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कुछ फेंकेगा। तो सुनो, देखो, वो बेसिकली तुमने कभी उनका डिवाइस देखा है? उनका डिवाइस होता है आईफोन। एंड अगर तुमने कभी आईफोन की सेंसिटिविटी चेक की हो तो भाई आईफोन की सेंसिटिविटी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। अगर आप आईफोन में गेम खेलते हो तो भैया आप ई स्पोर्ट्स के अंदर, लैंड टूर्नामेंट्स के अंदर सोच लो भैया आपको कोई फीचर नहीं है, क्योंकि यार देखो आईफोन ना बहुत अलग सेंसिटिविटी पे काम करता है। आईफोन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा अलग लेवल पे काम करती है। तुम भले ही देखो, तुम अपनी जो तुम्हारा नॉर्मल सा डिवाइस है जिसमें तुम गेम ढंग से खेल नहीं पाते हो, इसका DPI तुम भले ही 4 गुना कर लो अपनी जितने तुम्हारी अभी है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे उतना स्मूथ नहीं चलेगी जितना कि तुम्हारी उसमें आईफोन में चलती है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जितने भी, वो सारे के सारे आईफोन में खेलते हैं। सो आईफोन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि देखो उसमें DPI तुम्हें यूज करनी नहीं पड़ेगी। एंड अगर तुम उसमें DPI यूज करते हो, जो कि काफी सारे प्लेयर यूज करते हैं, अब तुम्हें तो देखो तुम्हें कोई पता नहीं है, तुम्हें तो बेसिकली वो बता देंगे कि DPI मैं यूज नहीं करता हूँ। अब अगर वैसे मैं भी बता दूं कि मैं भी DPI यूज नहीं करता हूँ तो क्या ऐसा सही है? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं DPI यूज करता हूँ एंड कितना करता हूँ वो भी तुम्हें आगे बताऊंगा। सो अदर कंट्री के प्लेयर के देखा जाए एंड राइस्टार जितने भी फास्ट प्लेयर हैं उनको देखा जाए तो भाई वो भी कहीं ना कहीं DPI यूज करते हैं। सो आई होप तुम लोग ये समझ गए होगे कि अभी तुम में और उनका प्लेयर में कितना फर्क है। अब यहाँ पर तुम में से कुछ प्लेयर ऐसा भी सोचते होंगे कि जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतनी जल्दी तुम्हारे हेड लगेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम समझ लो एक नंबर के डफर। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे पास पावर है एंड अगर तुम उस पावर को ठीक से यूज ही नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए वो पावर किस काम की? ठीक वैसे ही सेंसिटिविटी को तुम्हें उतना ही रखना है कि जितना तुम्हारे डिवाइस के लिए भी ठीक हो और तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही। अगर तुमने DPI को सही अमाउंट में नहीं रखा ना तो तुम्हारे हेड तो लगने से रहे। अरे भाई तो बता ना कितना रखना है? तो सुनो, अगर तुम DPI को 800 से ज्यादा रखोगे ना तो तुम्हारा हेड नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ज्यादा सेंसिटिविटी की वजह से ना तुम्हारा एम लॉक होगा ही नहीं, और अगर तुम्हारा एम लॉक नहीं होगा तो हेड भी तुम्हारे नहीं लगेंगे। अब अगर मैं तुम्हें अपनी DPI बताऊं तो मैं जो DPI यूज करता हूं वो है 460। सो देखो, अगर तुम्हारे पास 2, 3 या 4 GB रैम वाला फोन है ना तो तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी यूनिवर्सल DPI बताऊंगा जिसको तुम देखो ओप्पो, वीवो, MI और तुम्हारे सैमसंग जितने भी ब्रांड के फोन है तुम उस सभी में यूज कर सकते हो। अब देखो, अब वो यूनिवर्सल DPI क्या है? वो तुम्हारी यूनिवर्सल DPI है तुम्हारी 420। यस, अब देखो बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारी DPI रहती है वो होती है 360, लेकिन हाँ 3-4 GB 2 GB रैम में तुम 420 DPI को इजीली यूज कर सकते हो।
एंड सबसे पहली बात ये एकदम सेफ है। अब तुम में से बहुत से लोग बोलेंगे हम इसे चेंज कैसे करेंगे। सो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें सेटिंग में जाना है, एंड सेटिंग में जाने के बाद तुम्हें जाना है अबाउट फोन में, एंड यहाँ पर तुम्हें बिल्ड नंबर लिखा आ रहा होगा, तो इस पे तुम्हें कुछ नहीं 5-6 बार जल्दी क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें शो हो जाएगा कि तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब ये तुम्हें डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये तुम्हें बेसिकली मिलेगा एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर तुम्हें जाना है, यहाँ पर होगा तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन। अब देखो सबसे नीचे तुम्हें स्क्रॉल करते जाना है और देखो ये रहा तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन। अब जैसे कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट ये होता है 360, एंड अब तुम्हें इसको चेंज कर लेना है 420। बेसिकली मैं तो रखूंगा अपनी 460 क्योंकि मैं वही यूज करता हूँ। अब देखो जो सबसे बड़ा सवाल है DPI सेफ है या नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा सवाल है कि भाई कोई क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ क्लियर पॉइंट बता देता हूँ जिससे मैं DPI, जिसको मुझे श्योर है कि देखो मैं DPI यूज करता हूँ तो मुझे पता है कि चलो कितना सेफ है, एंड मेरे लिए कितना सेफ हो सकता है, तुम्हारे लिए कितना सेफ हो सकता है। सो देखो सबसे पहला पॉइंट, कोई भी फोन अपने डिवाइस में कुछ ऐसी चीज नहीं डालेगा जिससे कि उसका डिवाइस ही खत्म हो जाए, उसकी मतलब उसका डिवाइस की वजह से उसका फोन ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं ऐड करेगा। एंड अब दूसरी बात देखो, DPI यूज करने से तुम्हारा बेसिकली होता क्या, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, एंड जो तुम्हारा स्क्रीन का रेजुलेशन है वो इंक्रीज होता है, एंड जो तुम्हारे आइकन है वो छोटे हो जाते हैं। वो इसलिए छोटे हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा रेजुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट। एंड अब चलो अब बताता हूँ कि तुम्हें DPI को मतलब कैसे यूज करना है। अब देखो कोई भी फोन हो उसकी एक लिमिट होती है। अब अगर तुम किसी पुराने फोन को अगर तुम नए फोन से कंपेयर करोगे, यानी कि जो नए फोन में अगर तुम उसमें 1000 DPI चलाओगे तो वो इजीली चल जाएगी, लेकिन अगर कोई पुराना फोन होगा 2GB 3GB रैम वाला, एंड अगर वो पुराना मॉडल होगा उसकी स्क्रीन जो होगी अभी HD होगी या 720 PC होगी, तो उसमें तुम्हारा DPI नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन वो बहुत जल्दी गर्म होने लगेगा। अब देखो गर्म क्यों होता है, देखो बहुत से तुमने सुना होगा कि भाई DPI यूज करने से तुम्हारा फोन का जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाता है, तुम्हारा फोन गर्म होने लगता है। सो देखो इसके पीछे का जो रीजन है वो सिंपल सा है। देखो तुम्हारी स्क्रीन की तुम्हें सबसे पहले ये चेक करनी है कि तुम्हारा स्क्रीन फुल स्क्रीन है, मतलब तुम्हारा फुल HD है या फिर सुपर एमुलेट है, मतलब ऐसे तुम्हें टाइप्स है। अब तुम्हारा अगर देखो एक लेटेस्ट फोन होगा या फिर तुम्हारा एक गेमिंग फोन होगा तो उसमें तुम्हारा जो स्क्रीन होगा वो 100% फुल स्क्रीन रहता है, मतलब फुल HD रहता है। तो उसमें तुम DPI को अगर तुम 700-800 भी रखोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो रेजुलेशन है वो उसका बेसिकली वैसे ही से ज़्यादा है। सो अगर तुम DPI को इंक्रीज करोगे तो उसके जो पिक्सल होंगे, जो उसका मतलब हीट होने का वो होता है, वो हीट नहीं होगा। एंड अगर उसी के मुकाबले तुम पुराने फ़ोन में इतना DPI यूज करोगे यानी कि सीधा 800-900, तो उसका हीट होने लगेगा, क्योंकि उसका स्क्रीन उसके काबिल नहीं है कि वो तुम्हारा इतनी DPI को अपनी स्क्रीन पर रन करा सके। तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा स्क्रीन ब्लैक इसलिए होने लगता है क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन उतना DPI को नहीं कर सकती। और हाँ ये देखो मैं DPI मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम यूज कर रहा हूँ, मेरे को करीबन 1 साल हो गया, मैं पिछले 1 साल से DPI का यूज कर रहा हूँ। एंड जो अभी मेरे को फ़ोन में फ़र्क दिखते हैं वो देखो गर्म होने की बात तो ये है कि भाई तुम नॉर्मल से किसी भी फ़ोन में अगर तुम गेम खेलोगे तो 2 घंटे बाद गर्म होगा, तो वो मेरा भी होता है, ठीक है। एंड इतना गर्म नहीं होता है कि मेरा हीट हो जाए, मेरा टच रिस्पॉन्स ख़राब हो जाए। और सबसे बड़ी बात तुम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि DPI यूज करने से तुम्हारा टच मतलब एकदम उल्टा सीधा चलने लगता है, ऑटोमेटिक टच होने लगता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो देखो ऑटोमेटिक टच क्या होता है, या तो तुम्हारे स्क्रीन पे कोई पानी हो या फिर तुम्हारे मतलब स्क्रीन पे इतना ज़्यादा पाउडर तुमने यूज किया हो कि वो इधर उधर भी चिपक रहा हो, यानी कि मल्टी टच हो रहा हो। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुम्हारे DPI यूज करने से तुम्हारा मोबाइल एकदम डेड हो जाएगा। तो तुम्हें DPI को यूज करना है अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। एंड DPI का सभी यूज करते हैं, भले ही तुम्हें बताए कोई नहीं, लेकिन DPI का सभी यूज करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बंदे के पास उतना सारा मूवमेंट स्पीड रहता है गाइस, तो उसी DPI की वजह से रहता है उन लोग का इतना मूवमेंट स्पीड। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग DPI यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो मैं आप लोग को बता दूं आप लोग DPI यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता गाइस DPI यूज करने में। मैं भी DPI यूज करता हूँ, 460 DPI यूज करता हूँ मैं गाइस। तो इस वीडियो का लाइक हम धरता हूँ मैं 10 के लाइक, गाइस यहाँ पे जल्दी से आप लोग 10 के लाइक कंप्लीट कर दो। इसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ गिव अवे करने वाला, आप लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आना गाइस। जैसे ही 10 के लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है, और मैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना है गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में।